नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 6 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज, IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2022। हर्षदा शरद गरुड़ इंडिया का पहला वेट लिफ्टर बनी है जो IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीती है और ये चैंपियनशिप हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ था। इन्होंने 45 किलो कैटेगरी में कॉम्पीट की थी। नाउ इससे पहले 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हर्षदा शरद गरुड़ गोल्ड मेडल जीती थी। वैसे IWF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये चैंपियनशिप हुआ था ग्रीस में, तो ग्रीस का मैप भी एक बार चेक कर लेते हैं। वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है ग्रीस। एशिया से यूरोप का एक गेटवे भी बोल सकते हैं आप ग्रीस को, क्योंकि देखिए टर्की के जस्ट बाद आता है ग्रीस। नाउ ग्रीस का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है? अल्बेनिया, मैसिडोनिया, बल्गेरिया एंड टर्की। और ग्रीस का वेस्टर्न साइड में आइनियन सी है, ईस्टर्न साइड में एगन सी है एंड साउथर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है। वैसे जो एगन सी है ये मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ग्रीस का कैपिटल है एथेंस एंड इंपॉर्टेंट सिटीज है स्पार्टा, आयोनिया, थेलासुनिकी, कवाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पता ही होगा पहला ओलंपिक्स एथेंस में हुआ था। किस साल में हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है फर्स्ट 10 गीगावाट सोलर स्टेट। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना है जो 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया है। अभी के हिसाब से स्टेट में टोटल 32.5 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है। तो राजस्थान में टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का 55% आजकल रिन्यूएबल से कंट्रीब्यूट होता है। फिर थर्मल एनर्जी से 43%, न्यूक्लियर एनर्जी से 2%। तो राजस्थान का जितना पावर रिक्वायरमेंट है उसका 36% सोलर एनर्जी से कंट्रीब्यूट होता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ देखिए, राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये आपको मालूम है और स्टेट के लिए कई सारे फेवरेबल फैक्टर्स भी है लाइक हायर सोलर इरेडिएशन लेवल्स एंड लैंड अवेलेबिलिटी। तो राजस्थान में देखिए दोस्तों, फेवरेबल फैक्टर्स है सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक तो राजस्थान में लैंड अवेलेबिलिटी है और हायर सोलर इरेडिएशन लेवल्स है। सोलर रेडिएशन की कोई कमी नहीं है, तो आराम से और ज्यादा सोलर पैनल्स वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी राजस्थान में है, भाडला सोलर पार्क, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इन फेवरेबल कंडीशंस की वजह से दूसरे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र भी राजस्थान में जाके प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है और राजस्थान में और भी कई सारे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स आजकल डेवलप हो रहा है लाइक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह कोलैबोरेट करके कई सारे प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहा है। एंड देखिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 11.6 गीगावाट का प्रोजेक्ट राजस्थान को अवार्ड किया है, ऑफ विच 6.2 गीगावाट आर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स। देखिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स भी है ये 11.6 गीगावाट में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ इंस्टॉलेशंस इंक्रीज्ड डिस्पाइट सेवरल प्रोजेक्ट्स गेटिंग स्टैंडर्ड ड्यू टू द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इश्यू। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इश्यू के बारे में आपको पता होनी चाहिए, काफी बार हमने डिस्कस किया है, तो इस इश्यू के बारे में ब्रीफली बता देता हूं। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा, जहां ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को कंजर्व किया जाता है। हुआ यह था दोस्तों, गुजरात एंड राजस्थान में जितने हाई ट्रांसमिशन लाइंस है ना, इसमें कोलेड होके बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का डेथ रिपोर्ट हुआ था। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है ना, ये ज्यादा हाइट में फ्लाई नहीं करते इनकी वेट की वजह से, और ये जब फ्लाई करते हैं ना, ये सामने देके फ्लाई नहीं करते, ये नीचे देके फ्लाई करते हैं। इसलिए जितने हाई ट्रांसमिशन लाइंस बीच में आता है ना, उसमें कोलेड होके इनका डेथ हो जाता है। और जब एक्टिविस्ट ने ये कंप्लेन किया, ये केस फाइनली पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साहब ने ये सजेशन दिया कि जितने हाई ट्रांसमिशन लाइन है इसे अंडरग्राउंड करने के लिए, पर गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया था अंडरग्राउंड करना इतना आसान नहीं है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला हम और कुछ करेंगे, लाइक हाई ट्रांसमिशन लाइंस जहां से भी है उधर हम बर्ड रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे ताकि ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स का कोलिशन ना हो, और आगे जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस का प्लान है वो हम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के जो हैबिटेट से उधर से नहीं करेंगे। तो इस तरह थोड़ा बहुत सोल्यूशन आया था, पर आज भी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स का कोलिशन होता है और काफी सारे इश्यूज भी होता है। ये सारे इश्यूज के बावजूद ये जो प्रोजेक्ट्स का इंस्टॉलेशन है, डेवलपमेंट है, ये अच्छी तरह चल रहा है राजस्थान में, ये बोल रहे थे। सो दैट्स इट। अगला न्यूज, वियतनाम बैकलॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। So the Backlong pedestrian bridge in Vietnam is a glass-bottomed bridge that is suspended around 500 feet off the ground. तो ग्राउंड से 500 फीट की ऊंचाई पर है और ये ग्लास बॉटम्ड ब्रिज है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो।
और इस टाइप का लॉन्गेस्ट सच ब्रिज है दुनिया का, ये जो ब्रिज है। और इस ब्रिज का नाम दिया है व्हाइट ड्रैगन। ये 2000 फीट लॉन्ग है या फिर 632 मीटर्स लॉन्ग है। और ये ब्रिज दो माउंटेन्स को कनेक्ट करते हैं, हैंगिंग ओवर ए लश ग्रीन वैली। तो एक ग्रीन वैली के ऊपर दो माउंटेन्स को कनेक्ट करते हैं ये ब्रिज। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट वियतनाम में सोन ला प्रोविंस में। नाउ द ब्रिज इज मेड आउट ऑफ 3 layers ऑफ 40 mm थिक टेम्पर्ड ग्लास। तो 40 mm का ग्लास है दोस्तों, 40 mm का 3 layers है। और ये टेम्पर्ड ग्लास का प्रोडक्शन हुआ था फ्रांस में। एंड द टेम्पर्ड ग्लास इज एबल टू सपोर्ट अप टू 450 पीपल एट ए टाइम। देखिए एक ही टाइम पर 450 लोग तक इस ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इससे पहले लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज था गुआंगडोंग चाइना में 526 मीटर लॉन्ग। तो वियतनाम बैकलॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है इसे सरपास किया है। अगला है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। सबसे पहले फ्लो केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज प्लग फ्लो और कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस इन ए ट्यूब और पाइप। देखिए ट्यूब और पाइप के अंदर जब आप केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हो उसे फ्लो केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितने रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं इसे ट्यूब से पंप करते हैं और इसे मिक्स करते हैं और एक टेम्परेचर कंट्रोल पाइप और ट्यूब के अंदर से फ्लो करवाते हैं। तो इसी तरह टेस्टिंग वगैरह चलता है, इसे फ्लो केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। नाउ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब इनिशिएट किया है तेलंगाना गवर्नमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर्स हैज ओपनड इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में आने वाला है एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब और ये हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में इनोग्रेट किया है बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन साहब। Now, in a landmark initiative by the government of Telangana, it set up a facility which houses various state-of-the-art flow chemistry equipment। तो देखिए flow chemistry technology में जितने latest equipments वगैरह है वो सब इधर इंस्टॉल्ड है। एंड दिस प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कैपेबिलिटी। तो देखिए ट्रेनिंग के लिए मदद करेंगे और साइंटिफिक कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए मदद करेंगे। एंड इट एम्स टू इंश्योर दैट फ्लो केमिस्ट्री टेक्निक्स आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए सबसे ज़्यादा फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी यूज होता है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि जो लेटेस्ट ड्रग्स मेडिसिन वगैरह डेवलप करते हैं ना, वैक्सीन डेवलप करते हैं, ये सब में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी यूज होता है। And it also encourages the use of continuous synthesis for the production of active pharmaceutical components। अब ये active pharmaceutical components मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी मेडिसिन या ड्रग में जो सबसे एक्टिव कंपोनेंट्स होता है ना, जिससे एक्चुअली आपका डिसीज ट्रीट होता है, उसे आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी बोलते हैं और ड्रग्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स। और इंडिया सबसे ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ हैदराबाद इज रिगार्डेड एज द लाइफ साइंसेस कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इंपोर्टेंट लाइफ साइंसेस हब इन एशिया पैसिफिक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद को लाइफ साइंसेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और एशिया पैसिफिक रीजन में भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ साइंसेस हब है। हैदराबाद में करीब 800 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है एंड द सिटी होस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड फैसिलिटीज ग्लोबली। दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड फैसिलिटीज हैदराबाद सिटी में है एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 35% ऑफ इंडियाज ओवरऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है इसका 35% हैदराबाद सिटी से है और इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी बोलते हैं। तो इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी बोलने के लिए एक कारण है हैदराबाद सिटी। अगला है चेन एनालिसिस 2021। देखिए क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म है चेन एनालिसिस, ये बेसिकली क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड जितने डाटा है वो रिलीज करते हैं। तो इनका एक लेटेस्ट डाटा रिलीज हुआ है, उसमें से ये पता चला है वर्ल्ड रिलीज्ड टोटल क्रिप्टो गेन्स जो है 2021 में वो $162.7 बिलियन है और 2020 में ये केवल $32.5 बिलियन था और 2021 में इतना ज्यादा जंप मिला है। सबसे नोटवर्दी गेनर या फिर सबसे पॉपुलर क्रिप्टो कोइन आप बोल सकते हो एथेरियम, और एथेरियम का जो टोटल रिलीज्ड गेन्स है वो $76.3 बिलियन है और इंडिया में टोटल रिलीज्ड गेन्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स हुआ है $1.85 बिलियन का और इसे टॉप किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उधर टोटल रिलीज्ड क्रिप्टो गेन है $42.95 बिलियन का। सेकंड है यूनाइटेड किंगडम 8.16 बिलियन, फिर जर्मनी, जापान, चाइना और इंडिया काफ़ी नीचे है केवल 1.85 बिलियन। इसका मतलब यह है इंडिया में जितने इन्वेस्टर्स है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है आजकल क्रिप्टो कॉइन्स में जितना दूसरे देशों में। फाइनल न्यूज M15 पेट्रोल। इंडियन ऑयल कंपनी
न्यू ब्रांड ऑफ पेट्रोल लॉन्च किया है M15 पेट्रोल। M15 मतलब 15% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल विथ पेट्रोल। आप देखिए, आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सुना होगा, इधर मेथनॉल की बात हो रही है। एथेनॉल है इथेल अल्कोहल और मेथनॉल है मीथेल अल्कोहल। वैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग का इंडिया का टारगेट है 2022 में 10% तक और 2025 तक 20%। ठीक है, मतलब पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। इधर मेथनॉल की बात हो रही है, मतलब मीथेल अल्कोहल की बात हो रही है। वैसे मेथनॉल इंटरनल कंबशन इंजिन्स में बहुत एफिशिएंटली बर्न करते हैं। मेथनॉल बर्न करने से कोई पर्टिकुलर मैटर रिलीज नहीं होता, सूट रिलीज नहीं होता, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस एमिशंस नहीं होता, बेसिकली जीरो पोल्यूशन आप बोल सकते हो। नाउ methanol in petrol will reduce pollution by 33% and diesel replacement by methanol will reduce by more than 80%। तो इतना ज़्यादा emissions को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप मेथनॉल ब्लेंड करोगे, पर मेथनॉल की अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए। आप देखिए आसाम में क्या है, मैसेस आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है नामरूप में, तो इधर से मेथनॉल की अवेलेबिलिटी है, इसलिए आसाम में इंटरनल कॉर्पोरेशन ने ये जो नया पेट्रोल वर्जन है इसे लॉन्च किया है, क्योंकि उधर मेथनॉल अवेलेबिलिटी है। वैसे मेथनॉल इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट है ये कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी परस्यू हो रहा है, लाइक चाइना, जापान, इटली, स्वीडन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी। और मरीन सेक्टर में भी मेथनॉल को ऐसे फ्यूल यूज किया जा रहा है आजकल, एंड कंट्रीज लाइक स्वीडन आर एट द फोरफ्रंट ऑफ यूसेज। स्वीडन जैसा कंट्रीज में मरीन सेक्टर में बेसिकली बड़े बड़े कार्गो वेसल्स में, मर्चेंट शिप्स में मेथनॉल को ऐसे फ्यूल यूज किया जा रहा है। और मेथनॉल हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखिए इंडिया में अगर सही टेक्नोलॉजी आप अडाप्ट करोगे ना तो मेथनॉल को 19 रुपीज़ पर लीटर आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होगा, इंडियन हाई एश कोल से प्रोड्यूस होगा। वैसे इंडिया में जो डोमेस्टिक कोल अवेलेबल है उसमें हाई एश कंटेंट है, उससे आप मेथनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। बायोमास से, MSW से, MSW मतलब क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्ट्रैंडेड एंड फ्लैट गैसेस से, तो ये सबसे आप मेथनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप सही तरह टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करोगे। और एक मेथनॉल इकोनॉमी इंडिया में भी पॉसिबल है। और ये पायलट रोल आउट ऑफ M15 वाज डन बाय रामेश्वर तेली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर VK सरस्वत, मेंबर ऑफ नीति आयोग, SM वैद्या, चेयरमैन इंडियन ऑयल थे। तो इन लोगों के प्रेजेंस में M15 का रोल आउट हुआ है। आपके लिए केवल आसाम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है। वैसे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुआ है मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आसाम में एक कंपनी है मैसेस आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, उधर से मेथनॉल की अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।